अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से। तो चलिए व्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह से। सुबह सुबह के टाइम ये था, संडे का दिन, और आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी क्योंकि बहुत कुछ अलग सा आज होने वाला है, फ़र्स्ट टाइम होने वाला है। तो चलिए बस उसी की जो है प्रिपरेशन कर रही थी मैंने ऑलमोस्ट पूरा घर जो है क्लीन करके ले लिया था। एंड हम लोग आ चुके हैं किचन में। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने चिकन सुबह ही निकाल के रखा था जब मैं फजर के लिए उठी थी। अब इसको ना थोड़ा विनेगर लगा के रखूँगी बिकॉज़ मैं बना रही हूँ सूखा चिकन एंड रोटी एंड खिचड़ी, बिकॉज़ मुझे जाना है बाहर। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट डे है आज का मेरा। तो आई होप कि सब अच्छे से हो जाए, बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा। नहीं, आप लोग तो अभी देखोगे इसके बाद। तो बस इसको थोड़ा सा विनेगर डाल के रखूँगी, ठीक है। फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी नाश्ते का। तो अभी कुछ पता नहीं मुझे मैं क्या बनाने वाली हूँ, जस्ट दोपहर की प्रिपरेशन, बिकॉज लंच मुझे जल्दी बना के मुझे 12:30 को निकलना है, 12 भी कह सकते हैं। तो चलिए अलग से हो गया। और ये मैं मेरा पानी पी लूँगी फिर काम स्टार्ट करूँगी, बिकॉज ऑलमोस्ट घर पूरा क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग इज़ क्लीन। सो नाउ पहले पानी पीऊँगी जो मेरा सुबह का रूटीन है, और फिर देखते हैं। फजर की नमाज़ के बाद मैं सो गई थी बिकॉज संडे, और ऐसे भी सो ही जाती हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम होता है हस्बैंड के टिफ़िन को। बट आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, मैं 9:30 को उठी हूँ। नॉट गुड, मुझे जाना है बाहर। तो पहले ये पीते और फटफट काम को लगते। जस्ट मेरा लंच प्रिपरेशन ही बाकी है, नाश्ते में देखते क्या होगा, वरना एक साथ लंच ही कर लेंगे सब लोग। और यहाँ पे द क्यूटी बॉय शेरू, वो ना डॉल के जैसी मुंडी हालत है। शेरू नहीं देखना, नाराज़ है। और बस फटाफट से मैं आ चुकी थी किचन में। जल्दी जल्दी से मुझे बनाना था खाना, बिकॉज़ दोपहर के टाइम में नहीं होंगी तो सारी प्रिपरेशन करके निकलना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ आपको पता है कि सारी चीज़ें अगर आप करके निकलो तब बहुत लाइफ इजी हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं बनाने वाली थी सूखा चिकन, बट मैंने सोचा कि एक जल्दी से क्विक वाली रेसिपी बना लेते। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने चिकन में सारी चीज़ें ऐड करके एक कढ़ाई चिकन के जैसा बनाना सोच लिया था, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाई, हम लोग निकल चुके थे जहाँ पे हमको जाना था। बहुत अलग सी फीलिंग है फ्रेंड्स, फर्स्ट एवर ये चीज़ मैं करने वाली हूँ। मैं किसी का इंटरव्यू लेने वाली हूँ, किसी के क्लिनिक का टूर करने वाली हूँ, और वो जो फीलिंग है स्पेशल, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 2.5 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है, छोटी ही क्यों ना हो, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। आप लोग आगे देखोगे कि ये व्लॉग इतना स्पेशल क्यों है। आप इतने 2.5 साल के अगर मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये चेंजेस आपको बहुत अलग से लगेंगे। तो चलिए, हम लोग आ चुके थे हमारे डेस्टिनेशन पे, विच इज़ केयर हेल्थ सेंटर। यहाँ का हम लोग एक टूर लेने वाले थे और डॉक्टर का इंटरव्यू पूरा बाकायदा लेने वाले थे। एंड बस थोड़ी सी रिहर्सल कर रहे थे बिकॉज़ ये फ़र्स्ट टाइम था। तो थोड़ा सा वो होता है ना फ्रेंड्स, कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम करने से, तो बस यहाँ पे वही रिहर्सल हमारी विथ माइक स्टार्ट थी। एंड थोड़ा सा टाइम था बिकॉज़ पेशेंट्स थे वहाँ पे बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि चलो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ का सोल्यूशन फ्रेंड्स नमाज में ही है। आप बहुत सुकून फील करते हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज कुछ तो डिफरेंट होने वाला है, रेगुलर कुकिंग वगैरह कुछ नहीं। आज बहुत स्पेशल ब्लॉग हम लोग वीडियो शूट करने आए हैं, और हम लोग आए हैं केयर हेल्थ सेंटर में, विच इज़ अ हिजामा सेंटर। तो हिजामा के बारे में जो भी हमें डाउट है, जो भी मिसकंसेप्शन है, वो हम आज सब क्लियर करेंगे डॉक्टर शगुफ्ता परवीन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा टूर ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारी उनकी ट्रॉफ़ीज़, और मतलब किस किस चीज़ का हिजामा होता है, एवरीथिंग इज़ देयर। बट इस बार सिर्फ डॉक्टर से मुलाकात हो पाए। इंशाल्लाह ये सारा जो है एक्सप्लेनेशन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब पार्ट 2 में अपलोड करूँगी तब पूरा एक्सप्लेन करूँगी। एंड ये रिव्यूज़ का पूरा बोर्ड है कि कैसे कैसे हर कोई क्योर हुआ है, कैसे भी बीमारी हो, कुछ भी हो, बस। और यहाँ पे सारी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें जैसे हिजामा के बाद इम्पोर्टेंट होती है, ऑयल एंड नमक वगैरह सब जो था, क्रीम से वहाँ पे तलबीना था, अलग अलग फ्लेवर का सब वहाँ पे था। सो पूरा टूर हो चुका है क्लिनिक का, थोड़ा इनसाइड का भी हम लोग लेंगे। और अब जो हिजामा की रिलेटेड सारी क्वेरीज है, लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शंस होती है
हिजामा क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो हम सब जानेंगे डॉक्टर शगुफ्ता परवीन से। तो चलिए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और हमारे थोड़े से डाउट्स जो है वो क्लियर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक टूर तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा सेंटर का। अब हम मिलेंगे डॉक्टर शगुफ्ता परवीन से और जो भी हमारे डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल मैम। सो मेन थिंग इज़ हिजामा के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हिजामा और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो हम सबको जानने हैं। Hijama is actually Sunnah. It's very ancient and very old therapy. Mother of all the treatment. इसको पुराने ज़माने में तुमड़ी भी बोलते थे। अच्छा। और हिजामा एंड कपिंग, there's difference between हिजामा Okay. एंड कपिंग। हिजामा are the points जो आप सल्लल्लाहु ने बताए हैं। तो we create a small vacuum Okay. by applying cup Okay. through suction and फिर उसमें small incisions लेके टॉक्सिन ड्रेन करते हैं। एंड कपिंग इज के कोई भी आप मेरिडियन पे लगा दो जहाँ आपको पेन है, आप वहाँ पे कप लगा के इंसिशन लेके कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कपिंग। बट हिजामा इज परफेक्टली ऑन द मेरिडियंस ओनली। ओके। हिजामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वाई सुन्ना डे इतने इंपॉर्टेंस क्यों होते हैं? जैसे 17, 19 एंड 21, आई थिंक आई एम राइट। हाँ, सो वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? Sunnah days are very important because 17th, 19th and 21st of every lunar calendar, चांद की जो 17, 19 और 21 तारीख को यूनिवर्स का ग्रेविटी एंड ह्यूमन बॉडी का ग्रेविटी एग्जैक्टली मैच होता है और टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं सर्टन पॉइंट्स पे एंड दोज आर कॉल्ड सुन्ना पॉइंट्स। तो ये महीने में 3 दिन होते हैं फ्रॉम मगरिब से लेके नेक्स्ट डे मगरिब तक का 17 की, और ऐसे 3 दिन होते हैं। इस दिन में एक मिथ है कि सिर्फ बीमारों को करवाना चाहिए। एक्चुअली दीज डेज आर वेरी गुड फॉर दोज हु डोंट हैव एनी डिसीज। और जो मरीज और पेशेंट्स हैं उनके लिए तो एवरी डे दे कैन, एनी डे दे कैन डू, बट पर्टिकुलरली ये सुन्ना डेज आर फॉर हेल्दी एंड नॉर्मल पीपल। ठीक है। पहले जैसे कि मैंने देखा था, आई थिंक वो बहुत अलग था। हिजामा जो करते थे, कट वगैरह बहुत हार्डली करते थे। मैं जब छोटी थी तब देखा था। पहले के मतलब पहले जैसे हिजामा करते थे उसमें और अब में कुछ डिफरेंस आया है या सेम होता है वो? क्योंकि स्पेशली आई एम द वन, मुझे पहले बहुत डर लगता था, बट अब नहीं, अब डर थोड़ा 50% ख़त्म हो चुका है। जो हिजामा करते थे, those points and those meridians, those method was not scientifically approved। और अभी जो है हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हिजामा का जो सेशन होता है, यूजुअली मैंने यहाँ इंडिया में जो प्रैक्टिस देखा है, कहीं भी किसी को भी कितने कप्स चाहिए उतने कप्स पेशेंट से पूछ के लगाते, अप्लाई दोज कप्स। हिजामा इज़ टोटली डिफरेंट थेरेपी। इसमें पेशेंट की एज, उनका वेट, उनका जेनेटिक हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री और उनका जो स्ट्रेस लेवल है एंड प्लस उनका जो खाना पीना है, उसके अकॉर्डिंग पूरा कस्टमाइज्ड सेशन बनता है और उसके हिसाब से पॉइंट्स बनते हैं और उसके हिसाब से फिर प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग चलते हैं। एंड एवरी सिंगल डिसीज आई कैन से हैव 80 to 90 एंड इन सम केसेस 100% रिलीफ। और आपने अब तक मतलब कितनी कम उम्र के बच्चों के लिए का हिजामा किया है? मैंने 6 मंथ से लेके 100+ तक का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक बच्चों के कट्स अलग होते हैं। हर एक का बच्चों में इंसिशन ज़्यादा नहीं होते हैं। यस राइट। ड्राई में होता है और मैग्नेट्स लगते हैं। लाइक अब्दुल बासित के लिए मैं थोड़ा सा परेशान थी कि वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं करता है, बट मैंने देखा बहुत डिफरेंस है उसमें। उसकी थेरेपी में भी जैसे आप करते हो, बड़ों के लिए अलग होता है थोड़ा एंड बच्चों के लिए थोड़ा अलग होता है। दैट्स रियली नाइस एंड ओके। अभी फ़िलहाल के लिए तो जितनी भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे डॉक्टर से, हमने उतनी कर ली। इंशाल्लाह आपको अगर एक नया सेशन और एक वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट्स रियली हेल्पफुल। आई होप ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, जो डरते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और उसके बाद वी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और आगे आप एक पेशेंट का रिव्यू देखेंगे। यस। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पे बहुत सालों से आ रही हूँ। शगुफ्ता आंटी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड मम्मी के हैं और मुझे प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी में वगैरह जो थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है उसको से उन्होंने बहुत अच्छे से क्योर करे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है। और उसके बाद फिर मैंने खुद इनके पास ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह। जमा का कोर्स भी किया और माशाल्लाह। अभी मतलब दूसरों को भी इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ, यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, मीन्स अ लॉट। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। एंड इट वॉज़ अ बिज़ी एंड हेक्टिक डे, क्योंकि पूरा टूर करने के बाद हिजामा क्लिनिक का हमें दूसरे भी बहुत सारे काम थे, फिर घर के थे, तो उसमें इतने बिज़ी हो गए थे हम कि डायरेक्ट मुझे इशा के टाइम बहुत सुकून मिला जब मैंने नमाज़ पढ़ी। इतने हेक्टिक पूरे डे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ कभी भी नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स हमें, चाहे हम जाए जितने भी बिज़ी हो, हम जहाँ पे भी हो, नमाज इज़ मस्ट, बिकॉज नमाज फ़र्ज़ है। और आप देखोगे कि एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ये ज़रूर मेरे पास आके बैठता है। फिर क्या था, मैंने नमाज़ सुकून से पढ़ी, मैंने थोड़ी कुरान की तिलावत की। हालांकि इतना थक चुकी थी मैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत बिज़ी डे था मेरा, घर का पूरा करके रिसेशन एंड इंटरव्यू करके उससे बाद भी बहुत सारे मेरे काम थे जो मुझे संडे को करना ही था। और फिर जब आप नमाज़ पढ़ते हो ना, एक अलग एक तरह का सुकून मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से इतने बिज़ी डे के बाद में भी हमने ख़ुद के लिए भी टाइम निकाला कि जिसमें हमें सुकून मिलता है वो हमने किया। एंड उसके बाद मैंने पी गर्मा गर्म चाय, विच इज़ मस्ट। तो होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स।